अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, देसी दस्तरखान खान विद मुनज़्ज़ा में मैं आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। आज मैं अपने प्यारे व्यूअर्स के लिए बहुत ही ज़बरदस्त सुपर टेस्टी यमी और एनर्जी से भरपूर शरबत की रेसिपी लेकर आई हूँ। आज हम बनाने जा रहे हैं इमली आलू बुखारे का शरबत, जो कि समर स्पेशल है और गर्मियों में ये बहुत हमारी हेल्थ के लिए अच्छा है। इमली आलू बुखारे का शरबत बनाने के लिए ये मैंने लिए थे 200 ग्राम में मैंने लिया था ड्राई आलू बुखारा, खुश्क आलू बुखारा जो होता है, जो कि हम बिरयानी वगैरह में भी यूज़ करते हैं। और इसके साथ ही मैंने ये 200 ग्राम ही मैंने ली थी इमली। ये इमली आप देख रहे हैं, ये मैंने ली थी और मैंने इनको अच्छी तरह से, मुझे 4 से 5 घंटे हो गए मैंने इन्हें भिगो के रख दिया था। आप अगर चाहें तो ओवरनाइट भी इन्हें भिगो के रख सकते हैं। तो अब हम इनको अच्छी तरह से इस तरह से इनको करने के बाद मलेंगे इनको अच्छी तरह, और इस तरह से हम इनके जो बीज हैं वो अलग, गुटलियाँ जो हम अलग एक बाउल में रखते जाएंगे। और मैं आपके साथ ये टिप शेयर करती चलूँ कि हमने ये ज़ाया नहीं करनी, क्योंकि इसके साथ फिर हम दोबारा जो है इनको स्टेन करेंगे। ये पल्प जो है वो इसका निकाल लिया है, इमली का भी और आलू बुखारे का भी। और अब ये देख रहे हैं मैं इसको डाल रही हूँ। मैंने स्टेनर जो बड़े साइज़ का लिया, और ये सारा जो इमली का पल्प है वो भी हम इसमें डाल देंगे। और अब हम इनको अच्छी तरह से इसके साथ जो है, देखिए हम इसे स्टेन कर रहे हैं और ये बड़ी सफाई के साथ हो रहा है। इस तरह हम इसे स्टेन करेंगे। इमली आलू बुखारे का जो शरबत है ये सेहत के लिए बहुत अच्छा है। ये बड़ी हेल्दी ड्रिंक है। ये आप इसे गर्मियों में ज़रूर बनाएं। जैसे होता है कि किसी को नक्सीर का नुक्स होता है, जैसे गर्मी का मौसम आता है, अब गर्मी शदीद पड़नी शुरू हो गई है, तो काफ़ी बच्चों को भी ये होता है, स्कूल जाते हैं वो, तो उनको ये है, शिकायत होती है नक्सीर की भी, बड़ों को भी होती है। तो आप इसके लिए इसको यूज़ करें, आप बनाएं आप घर में ये ठंडा ठंडा इमली आलू बुखारे का शरबत, क्योंकि इसकी तासीर जो वो बहुत ठंडी है। तैयार कर रहे थे ना, तो ये जो बची थी गुठलियाँ वगैरह मैंने इनको भी यूज़ कर लिया। और अब मैं इसमें डालूंगी, इसमें मैंने थोड़ा सा पानी ज़्यादा डाला है। इस तरह अब हम इन्हें भी आहिस्ता आहिस्ता इस तरह हम इन्हें स्टेन करते जाएंगे। ये देखिए ये इसमें भी, और फिर मैं साथ और भी थोड़ा सा वाटर ऐड करूँगी, क्योंकि ये पानी ज़रा कम है। ये इस तरह बिल्कुल हमने इनको अच्छी तरह से रिमूव कर लेना है, बिल्कुल अच्छी तरह से, ताकि ये हमारे लिए, हमें इनके जो है ना, इससे हमें बहुत फ़ायदा हासिल होगा। 1 टीस्पून जो है वो लिया है ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून मैंने लिया है काला नमक, और इसके अलावा 1 टीस्पून मैंने लिया रेगुलर नमक जो हम यूज़ करते हैं, और 1/2 टीस्पून मैंने लिया है इलायची पाउडर। और ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो डाल सकते हैं, अगर आपको पसंद नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा, क्योंकि ज़ीरा जो है वो भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और मैं आपके साथ ये टिप शेयर करती चलूँ कि आपने इसको बिल्कुल हल्की आंच पे पहले पकाना है। इस तरह इसको आप पका लें, थोड़ा सा जब ये कुक हो जाएगा तो फिर हम इसके अंदर जो है ना शुगर वो ऐड करेंगे। अब हम इसमें शुगर जो ऐड कर लेंगे, ये 200 ग्राम शुगर है, क्योंकि ये हमारा सारा जो इमली का और ये जो पल्प था ये पूरा 400 ग्राम था, तो इसलिए अब हम इसमें 800 ग्राम शुगर ऐड करेंगे। लेकिन अभी मैं फुल नहीं डाल रही, ये दूसरा बाउल ये भी 200 ग्राम का है, लेकिन इसको मैं हाफ़ डालूंगी। फिर मैं बाद में टेस्ट करके फिर देखूंगी, अगर मुझे ज़रूरत पड़ी तो फिर मैं और ऐड कर लूँगी। झाग सी बन गई, इसको मैं इस तरह रिमूव करती जाऊँगी। आपने इसे अच्छी तरह से रिमूव कर लेना है। तैयार हो चुका है। अब इसमें मैं थोड़ा सा जो है वो फूड कलर डाल रही हूँ। ये मैंने ऑरेंज फूड कलर लिया है। ये देखिए माशाल्लाह इसकी लुक जो है ना वो बहुत ज़बरदस्त आएगी। और आप देख रहे हैं माशाल्लाह इसकी लुक जो एकदम चेंज हो गई, इसका कलर बड़ा खूबसूरत आना चाहिए। तो अब मैं इसमें जो है आपको दिखाती हूँ डालकर। ये देखिए आप माशाल्लाह ज़बरदस्त हो गया। और क्योंकि अभी इसने मज़ीद थिक होना है, हम इसको ठंडा होने के लिए पंखे के नीचे रखेंगे। ये काफ़ी थिक भी माशाल्लाह बना है। अब मैं इसको इस तरह से जग में डालने के बाद मैं इसको बॉटल में डालती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। जी जनाब, तो आप देखें माशाल्लाह हमारा ज़बरदस्त सा इमली आलू बुखारे का शरबत हो चुका है तैयार। आई होप कि आपको मेरी आज की ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा शेयर करें। और ये बहुत ज़बरदस्त हमारी रेसिपी बनी है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और इंशाल्लाह मिलेंगे बहुत जल्द एक और यमी सी रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।